पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज के मुख्य खबरें। गूगल बॉय कौटिल्य ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका से की मुलाकात। दादी से मांगा आशीर्वाद। परमात्मा अवतरण के कारण भारत को बताया महान देश। राष्ट्रव्यापी शांतिदूत साइकिल यात्रा पहुंची बेंगलोर। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, युवा मंत्री और विधायक ने समापन समारोह में किया शिरकत। धुलिया में नवनिर्मित आध्यात्मिक संग्रहालय का संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी ने किया उद्घाटन। गीता ज्ञान रहस्य पर साप्ताहिक प्रवचन माला का भी आयोजन। आपदा प्रबंधन अभियान पहुंचा ग्वालियर के एमईटी यूनिवर्सिटी। सेमिनार का आयोजन। एमईटी के वाइस चांसलर समेत कई विशेषज्ञों ने दिया पर्यावरण बचाने के संदेश। ओआरसी में शांति की शक्ति पर रिट्रीट का आयोजन। कई देशों के भाई बहनें हुए शामिल। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। और फ्लोरिडा में वर्ल्ड पीस मेडिटेशन आवर पर कार्यक्रम। इंडोनेशिया के बाली में बीके बहनों ने मिस वर्ल्ड 2013 के प्रतिभागियों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। गूगल बॉय के नाम से मशहूर नन्हे बालक कौटिल्य पंडित को दुनिया का सबसे तेज बच्चा माना जाता है। हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी से मुलाकात की तथा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगा। जी हाँ, यह है दुनिया का सबसे तेज बच्चा कौटिल्य। गूगल बॉय के नाम से पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का लोहा मनवा चुका यह बालक ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव पहुंचा। उन्होंने संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी से मुलाकात की तथा कई सवालों के जवाब भी दिए। इसके साथ ही दादी से उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगा। भूमंडल की दादी। मन अच्छा है बुद्धि के सोचने की कुछ नहीं, मन में सोचने की कुछ बात नहीं होती। बुद्धि को प्रयोग करने चाहिए होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर दिया, ताली बजाओ। अच्छा ये बताओ, कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्म ये भी कर्म के अंदर आता है। आशीर्वाद लेना भी कर्म होता है, नमस्ते करना भी कर्म होता है। हरियाणा का कौटिल्य पंडित मात्र 5 साल का है और इसे दुनिया की हर चीज की जानकारी है। उन्होंने काफी समय संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के साथ बिताए तथा ज्ञान की कई बातें पूछी। इसके साथ ही कौटिल्य ने भारत को दुनिया का सबसे महान देश माना और कहा कि यहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, इसलिए भारत जैसा देश कोई हो नहीं सकता। दादी जी किस लिए थे? 10 सिर क्यों थे रावण के? 10 सिर क्यों थे? 10 उसमें बुराइयां थी। इसको बुराइयां थी उसके ऊपर बुराइयां, इसीलिए शीश के रूप में दिखाए। बुराई कहाँ होती? यहाँ होती है ना, दिमाग में आती है ना, इसलिए 10 सिर दिखाए। ये तो मैं ओम शांति की किताब भी आई थी, उनमें भी। इस अवसर पर ओआरसी निर्देशिका बीके आशा, कौटिल्य के पिता समेत कई लोग उपस्थित थे। इतने पवित्र देश के लोग हैं। ये देख, सभी कॉन्टिनेंट पहले एक जगह थे ना। हाँ। उसी समय में कॉन्टिनेंट एक जगह थे, और जब बातें होंगी शायद तब की इतनी पुराना इंडिया था। इसका मतलब तो सतयुग से भी पुराना। इसका मतलब तो सतयुग से भी पुराना इंडिया। और अमेरिका कितने? 500 years। समृद्ध और श्रेष्ठ भारत निर्माण की श्रेष्ठ परिकल्पना के साथ निकाली गई राष्ट्रीय युवा साइकिल यात्रा बेंगलोर पहुंची। कडप्पा से बेंगलोर तक निकाली गई यात्रा का बेंगलोर में भव्य समापन हुआ। इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया और युवा मंत्री के अभय चंद्र जैन ने साइकिल यात्रियों से मुलाकात की तथा ईश्वरीय सेवाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विधायक नेला नरेंद्र बाबू और अभिनेता बीसी पाटिल, कृषि मंत्री कृष्ण बैरेगवा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा इसे समाज बदलाव के लिए महत्वपूर्ण माना। पूरे देश भर में घूमी साइकिल यात्रा ने सेवाओं के नए आयाम तय किए। साथ ही साइकिल यात्री युवा भाइयों ने लोगों में साक्षरता, स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृत कर लोगों में नई उमंगें लाई।
इसी अभियान के तहत आयोजित की गई यात्राओं में हजारों कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हर पल यात्रियों ने लोगों में उमंग उत्साह का संचार कर एक नई इबारत लिखी। कडप्पा से निकली साइकिल यात्रा का बेंगलोर में समापन हुआ और इसमें युवाओं को भविष्य में ऐसे साहसिक कार्य करने की प्रेरणा दी गई। आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन में फैलाने के लिए महाराष्ट्र में धुलिया सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मुंबई घाटकोपर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके नलिनी, धुलिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा समेत कई लोगों ने फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया। शिव बाबा को सामने रखते हुए करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा अपने आप से और विश्वास है कि हम सदा ऐसे खुशनुमा चेहरे से रहते हुए सर्व को खुशियां बांटते ही रहेंगे। अगर निश्चय है तो और प्रतिज्ञा के लिए तैयार हो जाओ। धुलिया में दादी के आगमन के पूर्व कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें गीता ज्ञान रहस्य विषय पर साप्ताहिक प्रवचन माला का भी आयोजन हुआ। गीता का वास्तविक रहस्य उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक की बीके वीणा ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इन्होंने जो मार्ग बताया है वही सही मार्ग है। मैं आज के इस कार्यक्रम में इन सब इस संस्था को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम के ओर से अच्छा अपने को एक ज्ञान मिलेगा। ताली बजाओ और रोग भगाओ। वहीं कार्यक्रम के दौरान योगाचार्य दुष्यंत मोदी ने सर्वांगीण स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ताली बजाओ रोग भगाओ का भी अभ्यास कराया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग की ओर से चलाया जा रहा आपदा प्रबंधन अभियान ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर के एमईटी यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभियान यात्री बीके डॉक्टर भूषण, बीके मोहन और बीके चेतना ने आपदा प्रबंधन अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बाहरी प्रदूषण नियंत्रण के लिए सकारात्मक चिंतन से मानसिक प्रदूषण मिटाने की अपील की। जो प्रकृति की जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसका भी डायरेक्ट लिंक हमारे थॉट्स के ऊपर है। एज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वी आर कैरिंग दिस मैसेज टू द सोसाइटी दैट सो वर्क ऑन योर माइंड, change your thought pattern, and the environmental problems or whatever the other problems, so all the problems will be solved. How Raj Yoga can bring positive change within the souls. We experience the change in our attitude, sweetness in our relationships, and happiness in our family because Raj Yoga makes us full up. I mean to say that he makes us totally positive. He provides us positive thoughts. शताब्दीपुरम सेवा केंद्र के संयोजन में किए गए इस कार्यक्रम में एमईटी के वाइस चांसलर विनोद कुमार शर्मा, डीन डॉक्टर आर.एस. तोमर समेत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल थे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि पर्यावरण बचाव में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यक्रम को आज के समय के लिए अति आवश्यक बताया। And the collective thoughts, collective consciousness
of all of us will result into the disasters and into all these things which are taking place, all undesirable events which take place. इस अवसर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया ताकि पर्यावरण के प्रति छात्र सचेत रहे। एवं आपदा प्रबंधन अभियान के अंतर्गत परमपिता परमेश्वर को सम्मुख रखकर यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम मन, वचन व कर्म से प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था से जुड़े विदेशी भाई बहनों के लिए पीस रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाई बहनों 3 दिन तक मौन में रहकर आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने पर चर्चा की। इसमें संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी निदेशिका बीके आशा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों से आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर प्रकाश डाला। जी हाँ, पश्चिमी देशों में भारतीय मूल्यों एवं सुकून की तलाश हर किसी को भारत खींच लाती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ज्ञान पूरे विश्व के कई देशों में हजारों लोगों के बीच फैल चुका है। इसी के तहत कई देशों के संस्था से जुड़े सदस्यों का दल ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव पहुंचा। 3 दिन तक भारतीय संस्कृति के विभिन्न मूल्यों एवं उनकी विविधताओं के ऊपर प्रयोग किए गए। साथ ही जीवन में उन्नति के आधार के रास्ते भी तलाशे गए। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग इन सब में सबसे बेहतर बताया गया। And also I really take a lot of benefit from the seniors classes. One thing that I really benefited was that we constantly have to be in our original stage, detached from this old world, have limited interest in the unlimited. I think it's very important that people learn to step back and appreciate silence, just by little moments, taking little moments for themselves and understanding the value of their thoughts and time, the influence of their thoughts, their positive thinking, or the influence about their worries, about their negative thinking, and just learn to practice that the quality of thoughts has immediately effect on your life. Although it was silence retreat, the topic was renunciation, and I think that's the main topic for someone who wants to follow a spiritual path, and for someone who wants really to become with a deep, strong self-respect. Because finally, your self-respect is based on how much you are detached from things, how much you are independent. हिंदू कैलेंडर के अनुसार मुंबई के घाटकोपर में नया साल मनाया गया। संस्था से जुड़े भाई बहनों ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी की उपस्थिति में दीप जलाकर नया साल को स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी भाई बहनों को शुभकामना देते हुए बीके नलिनी ने इस अवसर पर नए युग के आगमन के लिए अपने अंदर नए दैवी संस्कार भरने की अपील की। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल आपके नाम। नया वर्ष हमें कहता है नई बात, नया संस्कार, नया गुण, नई शक्ति अपने में भरने के लिए फिर से पुरुषार्थ करें। ऐसे हमें नए युग की हर नई बात को अब याद रखना है। जितना वो याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पुराने पल हमारे बीते, जो भी दुखदाई हो,
वो सब हमारे हम भूलते जाएंगे। फ्लोरिडा में वर्ल्ड पीस मेडिटेशन आवर के अवसर पर हॉलीवुड ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन ग्रुप के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज पार्क में हुए इस कार्यक्रम में राजयोगा मेडिटेशन और मूल्यों पर कार्यशाला संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने राजयोग मेडिटेशन को अपनाकर तनाव मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। इंडोनेशिया के देनपांसर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2013 के प्रतिभागियों ने देनपांसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जानकी से मुलाकात की। इस अवसर पर बीके जानकी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और संस्था की गतिविधियों से भी अवगत कराया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा चलाया जा रहा मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम का अब जयपुर में भी प्रारंभ हो गया है। संस्था के वैशाली नगर तथा टोंक में इसकी शुरुआत हुई। इस अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, प्रशिक्षक बीके सिविका तथा बीके श्वेता ने मूल्यनिष्ठ शिक्षा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है